कैसे? स्वस्वरूप। कल बताया था ना, एक भैया कह रहे थे लिख के दे दीजिएगा। लिख के दे देंगे, वो किताब ही दे देंगे जिसमें लिखा है स्वस्वरूप, कौन हूं मैं। इसको जितना विशेष गहराई से अनुभव करेंगे उतना ही पता चलेगा ये भाव। ठीक है ना? यही है। सुग्रीव ने सोचा स्वस्वरूप कौन हूं मैं, तो यहीं रुक गया। मैं भगवान का दास हूं, इनका मित्र हूं। क्या हूं? मित्र हूं। हनुमान जी ने सोचा कौन हूं मैं, तो महाभागवत थे ना, जब हनुमान जी को ऋष्यमुख पर्वत पे राम जी से मिलाने के लिए, हनुमान जी राम जी और लक्ष्मण जी को सुग्रीव से मिलाने के लिए जब ले जा रहे थे, तो भगवान ने उनकी प्रशंसा की थी। कहा था लक्ष्मण ऐसा महावीर देखा है क्या? मैंने तो नहीं देखा। लक्ष्मण भैया सब समझते हैं, रामचंद्र जी की सब वाणी को समझते हैं। वो भी कहते हैं हाँ सरकार, दास ने भी नहीं देखा। देखिए ना सरकार, आप तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, आपको कंधे में बिठा रखा है, और आपकी कृपा से पृथ्वी का बोझ दास के ऊपर है, दास को भी बिठा रखा है, ये पूरा ब्रह्मांड लेके उड़ रहा है। अद्भुत। दोनों बातचीत करके चुप हो गए, तो हनुमान जी पीछे से बोलते हैं दास को भी कुछ पूछना है बाल स्वामी जी। हाँ बोलो बोलो, रास्ता भी कट जाएगा। दास को आज तक ये समझ में नहीं आया कि आदमी अपने चरण पादुका को ढोता है कि चरण पादुका आदमी को ढोती है। आदमी अपने चरण पादुका को ढोता है कि उसकी चरण पादुका उसको ढोते। वो बार बार चप्पल कहना अच्छा नहीं लगता, हमारे यहाँ चरण पादुका कहते हैं। उसका अर्थ वही है जो चरण का त्राण है, जो चरण की रक्षा के लिए पहना जाता है। तो बताइए कौन किसको ढोता है? गोविंदा। बताओ शशि, तुम ही बता दो, कौन किसको ढोता है? दोनों एक दूसरे को ढोते हैं। अच्छा बताओ, दो दो शशि एक साथ बैठ जाते हैं तो बहुत आनंद आता है। शशि शशि, और इधर तीन चार राजेश बैठ जाते हैं, राजेश राजेश राजेश, और दो संजय एक साथ बैठे हैं, संजय साडा जी, संजय टिबड़ेवाल जी, और एक शंभू जी अकेले बैठे हैं, एक रास्ते में होंगे, रिसड़ा से आ ही रहे होंगे। बार हमारी गोष्ठी, भागवत गोष्ठी का सरकार का परिवार बड़ा अद्भुत है, सबका जोड़ा लगा रखा है उन्होंने। बताओ शशि, एक शशि बता दिया, दूसरा शशि बताओ। हाँ, शशि कह रहे हैं कि आदमी अपनी पादुका को ढोता है। थे बताओ, चंद्रकांत तुम बताओ। आदमी, आप बताइए महाराज। बोलो थे हाथी। सौरभ बता दो, बस आगे बढ़े। बोलो जी बालक। राघव तुम बोलो, जोर से बोलो। दोनों एक दूसरे को ढोते हैं? नहीं। चरण पादुका कभी नहीं ढोता है। चरण पादुका अपने स्वामी के चरण से लग के रहता है। ये चरण पादुका की ताकत नहीं है, ये चरण पादुका का प्रेम नहीं है। उसको तो कोई दूसरा भी लगा सकता है अपने पैर में, ये उसके स्वामी का प्रेम है जो उसको अपने पैर से लगा के और फीते से बांध बांध के पैर से अलग नहीं हो जाए इसकी व्यवस्था करके रखते। वो सेवा से भाग मत जाए, कोई उसको लेके भाग मत जाए हमारी सेवा से, इसकी व्यवस्था भी स्वामी खुद करके रखते हैं। मालिक उसके करके रखते हैं कि नहीं? अभी वो प्रसंग सुनाया था ना, वो स्वामी जी झोला लेके आए थे और उसमें अपना चप्पल छुपा के बैठे थे, तो मंच पे बैठे हुए व्यास जी पीछे ही पड़ गए थे। बोले क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है, तो उब के बोला इसमें पादुका पुराण है। तो वो क्या कर रहे थे? वो उसकी रक्षा कर रहे थे, इसको दूसरा। ऐसे ही तो लक्ष्मण जी बोले अरे हनुमान जी, ये भी कोई पूछने की बात है? वो तो अचितवत परतंत्र है, अचित निर्जीव वस्तु की तरह अपने स्वामी के परतंत्र है। वो क्या स्वामी को ढोएगा, और वो क्या स्वामी के चरणों से लगा रहेगा? वो क्या काम क्रोध मद मोह मात्सर्य ईर्ष्या लोभ द्वेष घृणा से बच के स्वामी के पास आएगा? उसके सब प्रकार की जिम्मेदारी, यहां तक कि स्वामी के चरणों से लगाने की जिम्मेदारी भी स्वामी की ही है। बस समझ गए? तो हनुमान जी ने कहा तब इस चरण पादुका की क्यों बड़ाई किए जा रहे हैं सरकार?
मेरी बिसात है कि मैं आपके चरणों को कभी देख पाऊं, मेरी बिसात है कि मैं आपकी कोई सेवा कर पाऊं। आज तक क्यों नहीं किया? हनुमान आपको प्राप्त नहीं किया, आपने हनुमान को प्राप्त कर लिया है। इस चरण पादुका की बढ़ाई किए जा रहे हैं, बढ़ाई किए जा रहे हैं। ये इस चरण पादुका को अच्छा नहीं लग रहा, इस चरण पादुका की अब बढ़ाई। हाँ, ये कैसे होता है? यही है भाव। जो अनुकूल विदित हो प्रभु को, सोई करो मेरे श्याम जी, सोई करो मेरे श्याम। प्रभु आपको जैसा अनुकूल हो वो कीजिए। जो अचितवत, जो दासत्व के ऊंचाई तक नहीं पहुंचा है, वो ये कहता है कि मैं जो कहता हूं वो आप करिए। बराबर है ना? कहता है कि नहीं? कोई नहीं बोल रहा है। मुझे स्वस्थ कर दीजिए, मुझे धन दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। छोरा की शादी नहीं हो रही है, छोरी की शादी नहीं हो रही है, हे भगवान। हाँ, ऐसा है ना? अरे हंस रहे हो, मेरे साथ भी ऐसा है, सबके साथ ऐसा है। जो भी है, जो है, प्रभु धन दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। भौतिक जो श्रेष्ठ श्री वैष्णव होते हैं क्या कहते हैं? हाँ, लक्ष्मण जी क्यों रोए? क्योंकि राम जी ने उनसे इच्छा पूछी, और लक्ष्मण जी का भाव क्या था? जो अनुकूल विदित हो प्रभु को, सोई करो मेरे श्याम जी, सोई करो मेरे श्याम। अब हमारा कर्तव्य क्या है? श्री प्रभु के श्री मुखोल्लास में, श्री प्रभु के श्री मुखोल्लास में, सबहि बनो मेरो काम जी, सबहि बनो मेरो काम। नहीं जन चाहिए, नहीं धन चाहिए, नहीं जन चाहिए, नहीं धन चाहिए, नहीं जग चाहिए नाम जी, नहीं जग चाहिए नाम। चरण कमल नित कुशल रहे दो, चरण कमल नित कुशल रहे दो, यही इच्छा श्री राम जी, यही इच्छा श्री राम। गोविंदा। हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, जो अनुकूल विदित हो प्रभु को, प्रभु जैसा आपको उचित लगता है वो करिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम वाही विधि रहिए। इस कहना आसान है, लेकिन ये दासत्व के बहुत ऊंचे स्वरूप का भाव